ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। सो कनाडा के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब रिजल्ट्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा रिजल्ट्स आने का कारण दोनों चीज़ों का होता है। वीज़ास भी बहुत सारे आ रहे हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ल्स फेस कर रहे हैं। अब ये जो रिफ्यूज़ल्स वाले बच्चे हैं, इनमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और वो कन्फ्यूज्ड भी हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, एक्चुअली व्हाट इज़ द राइट स्टेप टू गो फॉरवर्ड। तो अब उसी के ऊपर बातचीत रहेगी कि अगर इन केस आप रिफ्यूज़ल फेस कर चुके हैं या आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल ऐसा है कि जिसमें रिफ्यूज़ल आने की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, तो कौन से अल्टरनेटिव चीज़ें या कौन सी पैरेलल चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको अभी से अपना काम शुरू कर देना चाहिए। सो सबसे पहले चाहूँगा इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है कि हम नया नया कॉन्टेंट, नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्टडी वीज़ा को लेके लाते रहें और आपका जो स्टडी वीज़ा का रास्ता है, जर्नी है, उसको आसान करते रहें। इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन और प्रोफाइल्स को लेके कोई डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं तो डेफिनेटली आई एडवाइज यू कि ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट करें। आप दिए गए नंबर पे भी कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप डायरेक्टली एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाना है। वहाँ पर जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें। आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स जो एक्सपर्ट पैनल है वो कॉल करेगा और ये कॉल जो वापस आएगी आपको ये वर्किंग आवर्स में आएगी, अदरवाइज ये 5 to 10 आवर में नहीं आ सकती, फिर नेक्स्ट डे आएगी। सो कनाडा के अंदर बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जो रिफ्यूज़ल्स फेस कर रहे हैं। अब सबसे पहले रिफ्यूज़ल्स किस कारण से है, 3-4 तरह के मेजर रीजंस होते हैं कनाडा के। सो उसको लेके हम आज बातचीत करेंगे। अगर आपके वैसे रिफ्यूज़ल्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला वो स्टूडेंट होता है जिसका सारा कुछ टॉप क्लास होता है, उसका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, उसका आइल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ल को रिसीव कर रहा है और उसको क्लैरिटी नहीं हो रही और उसका एक ही रीज़न आ रहा है कि भाई यू वॉन्ट लीव कनाडा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जनरली ऐसे केसेस के अंदर जो चीज़ होती है 2-3 चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है केप्स के अंदर, इसलिए केप्स मंगवाने तो सबसे पहले ज़रूरी है। एक चीज़ उसमें ये हो सकती है कि आप किसी ना किसी एकेडमिक सब्जेक्ट में वीक थे, सो दैट कुड बी योर प्रॉब्लम। सेकंड, आपका इशू ये हो सकता है कि आपके कोर्स की रेलेवेंसी नहीं है उतना ज़्यादा, या वो थोड़ा बहुत है जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस एसओपी के अंदर। एंड थर्डली, आपका कोर्स भी रेलेवेंट है बट आपका कोर्स में प्रोग्रेशन नहीं है, मतलब जो आपने पहले पढ़ा है उसके आगे के लेवल की एजुकेशन उस कोर्स के ज़रिए आपको नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर आगे उनको बढ़ता दिखता नहीं है इस कोर्स के ज़रिए, इसलिए वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने केप्स मंगवाएं एंड ट्राई टू फिगर आउट द रीज़न। अगर आपके कोर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम है तो वो सिलेक्शन को ठीक करें, अगर उसकी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है तो अपने एसओपी को ठीक करें और फाइल को रीलॉन्च करें। फाइल चाहे एसडीएस हो चाहे नॉन एसडीएस, दोनों केसेस में फंड और इनकम दिखा के चलें भाई। दिस इज व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड यू। ये अनदर रीजन बन जाता है बहुत सारे रिफ्यूजल्स का, तो इस पे मैं बात नहीं करूंगा, इसको एक मैंडेटरी चीज ही मान के चलें। उसके बाद सेकेंड हम रिफ्यूज़ल 5.5 1 मॉड्यूल, 5.5 1 मॉड्यूल, ये इशू बहुत ज़्यादा बच्चों का होता है। इनको तो मैं अभी से एडवाइस कर दूंगा कि अगर आपकी फ़ाइल एम्बेसी में भी है, अगर आप फाइल लगा चुके हो, स्टिल आई एडवाइज यू कि आप घर बैठे अपनी फ़ाइल का इंतज़ार ना करें, अपनी आइल्स की क्लासेस लगाएं। जितना गैप आप डालते जाओगे उतना आप आइल्स अचीव करने के स्टैंडर्ड से दूर होते जाओगे, उतनी ज़्यादा मेहनत आपको लगेगी अगर आप एजुकेशन से दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो गैप एजुकेशन में ना पड़े। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को कवर अप करके रखें, अपनी आइल्स की क्लासेस लगाएं, हो सके एग्ज़ाम भी दें, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्यूज़ल इज़ वेरी हाई ऑन 5.5 के साथ। 10% चांसेस हैं कि किसी का बाय लक वीज़ा आ जाए, अदरवाइज रिफ्यूज़ल की प्रोबेबिलिटी है। उसमें किसी कोई कंसल्टेंट की कलाकारी नहीं हो सकती। इस चीज़ को आप नोट कर लें, लिख लें और समझ लें। उसके बाद जो रिफ्यूज़ल्स इसके बाद भी दिख जाते हैं वो पीटी वाले स्टूडेंट्स भी हैं और लो एकेडमिक्स और गैप वाले स्टूडेंट्स भी हैं। अब ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं अगर ये इम्प्रूव करके आइल्स का स्कोर अचीव कर सकते हैं तो गुड, अदरवाइज इनको अपना अल्टरनेटिव कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए।
चाहिए, अभी से इनको फिगर आउट कर लेना चाहिए कौन सी कंट्री कौन से कोर्सेज में ये जा सकते हैं। जैसे कि 2020 पास आउट जो स्टूडेंट है, अगर वो मे इनटेक ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा तो उसका ऑस्ट्रेलिया हमेशा के लिए मिस हो जाएगा, उसके बाद फिर सिर्फ यूके ऑप्शन बचेगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए बहुत अवेयर और नॉलेज और इन्फॉर्म्ड रहना आपके लिए ज़रूरी है। सो उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस बनाएं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो ब्रॉडवे की टीम से अपने प्रोफाइल को डिटेल्स में डिस्कस कर लें, और मेरे से कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, फॉलो कर लें, कोशिश रहेगी रिवर्ट करने की। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।